अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल रियलिटी फैक्ट्स। क्या आप ऐसी मॉडल स्टार के बारे में जानना चाहेंगे जिसका इस जिंदगी में वजूद भी नहीं तो फिर वो मॉडल कैसे बनी? और क्या आप एक ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं जिसमें बंदा कई सालों तक जिंदा स्टैचू बना रहता है? क्या आप जानते हैं कि शहद की मक्खी कॉकरोच को कैसे अपना गुलाम बनाती है? और क्या आप एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं जहां हर रोज एक नई दादी खाना बनाती है, और ऐसा क्यों? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों, वार्म वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आप हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। फैक्ट नंबर 1, अभी आप अपने सामने जो रंग बदलते हुए कपड़े देख रहे हैं, यही असल में कपड़ों का फ्यूचर है। जापान में एक दफा एग्जीबिशन में हुआ था जहां पर शो किया गया कि फ्यूचर में कपड़े कैसे होंगे। जैसे आजकल आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप इस चीज को जरूर देखते हैं कि कपड़ों का रंग क्या है, काला है या पीला, या बाज़ औक़ात कपड़ा तो आपको पसंद आ जाता है लेकिन वो कपड़ा जिस कलर में होता है वो कलर आपके पास ऑलरेडी होता है, जिसकी वजह से आप उसे नहीं खरीद सकते। लेकिन फ्यूचर में आपको कपड़ों के कलर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कलर आपको पसंद है उसे आसानी से चूज कर सकेंगे। भला कैसे? दोस्तों, जैसे आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर चेंज कर लेते हैं, इसी तरह फ्यूचर में आप अपने कपड़ों का कलर भी अपनी मर्जी से आसानी से चेंज कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लड़की इस जमीन की नहीं तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जिसे आप देख रहे हैं ये इंस्टाग्राम की मॉडल है जिसका नाम इमा ग्राम है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इसमें खास बात क्या है? ऐसी लाखों लड़कियां इंस्टाग्राम पर हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये लड़की असल जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी ये कभी पैदा ही नहीं हुई, तो आप क्या बोलेंगे? इस लड़की की पूरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया। जापान की एक कंपनी जिसका नाम मॉडलिंग कैफे है, इसने इसे बनाया। अब आप सोच रहे होंगे अगर इस आर्टिफिशियल लड़की को बनाया जा सकता है तो आज से 10 साल के बाद जो मूवीज में हीरो हीरोइन होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, या फिर उनको भी ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया जाएगा? तो इसका मतलब हीरो और हीरोइन की जान भी खतरे में है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप एक ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं जिसमें बंदा कई सालों तक जिंदा स्टैचू बना रहता है? इस बीमारी का नाम एनसीफेलाटिक लेथार्जिका है। ये बीमारी 1920 में अपने उरूज पर थी। ये बीमारी तकरीबन 5 लाख लोगों को हुई, जिसमें से 1/3 लोगों की जान चली गई थी, और जो बाकी लोग जिंदा बच गए थे वो जिंदा रहकर भी मरे हुए थे, क्योंकि वो हर वक्त बैठे रहते थे। उनको ना भूख लगती थी और ना ही प्यास, और ना वो हिल पाते थे, बस बैठे रहते थे। उन्हीं में से एक फिलिप लेदर था जो 70 सालों तक बस ऐसे ही चेयर पर बैठा रहा। फिर 2003 में उसकी मौत हुई। फैक्ट नंबर 4, जैसे इंसानों ने घोड़ों को अपने यूज के लिए हैक किया हुआ है, यानी अपना गुलाम बनाया हुआ है, क्या कोई जानवर भी दूसरे जानवर को हैक कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। जैसे हम घोड़े को रस्सी से कंट्रोल करते हैं, उसकी आंखों के पास पटासा बंधा होता है और छड़ी मारकर उसे कंट्रोल करते हैं, एक तरीके से उसे हैक करते हैं। वैसे ही एनिमल किंगडम में एक जानवर दूसरे जानवर को हैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शहद की मक्खी जो कॉकरोच के दिमाग के अंदर एक ऐसा केमिकल रिलीज करती है जिसके बाद वो कॉकरोच को अपना गुलाम बना लेती है, और उसके बाद कॉकरोच वही करता है जो शहद की मक्खी अपने फायदे के लिए उसे करवाना चाहती है ना? अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 5, नॉर्मल रेस्टोरेंट में क्या होता है? खाना बनाने के लिए शेफ होते हैं जो हर रोज तकरीबन सेम खाना बना रहे होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट ने चेंज ही कर दिया। ये बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी अम्मियों और दादियों को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। ऐसे ही दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों की अलग अलग कल्चर की दादियों को अलग अलग खाना बनाना आता होगा। इस रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि हर रोज नई दादी खाना बनाएगी, जिस वजह से इस रेस्टोरेंट में हर रोज एक नए टेस्ट के साथ नया खाना बनता है। जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए भी सरप्राइज होता है, जिसकी वजह से ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है। फैक्ट नंबर 6, जो कोल्ड ड्रिंक का केन होता है और जो बियर का केन होता है वो दूर से देखने से तकरीबन सेम ही लगता है। तो ऐसा पॉसिबल है जो लोग कम देखते हो, जिनकी आई साइट वीक हो, वो कोल्ड ड्रिंक लेने जाएं और वो गलती से बियर उठाकर ले आए। इसी बात का सोल्यूशन जापान ने निकाला। जापान में जब भी कोई शख्स बियर ले रहा होता है तो उसके ऊपर ऐसे ब्रेली अल्कोहल में लिखा होता है, यानी डॉट्स का उबार महसूस होता है।
जिस पर लिखा होता है कि ये अल्कोहल है, ताकि जो इंसान उसे देख नहीं सकता वो हाथों से टच करके जान सकता है कि ये बियर है। फैक्ट नंबर 7, समंदर के अंदर एक ऐसी फिश होती है जो इतनी तेज होती है कि स्लो मोशन कैमरा भी उसे कैद नहीं कर सकता, और उसे हेरी फ्रॉग फिश कहते हैं। ये अपने शिकार को इतना तेज खींचती है कि हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये एक स्पीड होती है जो 1 सेकंड से भी 6000 गुना तेज होती है। फैक्ट नंबर 8, ये बात यूएसए की, जहां एक दफा बहुत ही खतरनाक तूफान आया जिसमें वाल्टर कैर नाम के बंदे का घर बर्बाद हो चुका था। उसकी जॉब लगी थी, लेकिन उसे एक प्रॉब्लम था। उसका ऑफिस उसके घर से 30 किलोमीटर दूर था, लेकिन जॉब तो उसे करनी ही थी। वो रोज 30 किलोमीटर चलकर अपने ऑफिस जाता था। उसकी कंपनी के मालिक, जिसका नाम ल्यूक मार्कलन, को उसके बारे में पता चला कि ये बंदा ऑफिस के लिए रोज घर से चलकर आता है, तो इस बात से खुश होकर कंपनी के मालिक ने अपनी कार ही उसे गिफ्ट कर दी, और उसके बाद वाल्टर अपने आंसुओं को रोक न पाया। व्हाट अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जापान के एक शहर के बारे में जानते हैं जिसकी हिफाजत रोबोट करते हैं? होक्काइडो टाकिकावा। इसमें टाकिकावा नाम का एक शहर है। वहाँ के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वहाँ रोज बालू आते थे और बहुत ज्यादा तबाही मचाते थे। उन्हें बालुओं को रोकने के लिए वहाँ के लोगों ने ऐसे रोबोट से बने हुए भेड़ियों को लगा दिया। ये भेड़िए वैसे तो रोबोट से बने थे, लेकिन बालुओं को ये बिल्कुल असली भेड़िए लगते थे। उनके भेड़ियों के अंदर टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी और उसके अंदर मोशन डिटेक्टर भी लगा दिया। ये बहुत दूर से ही बालू को डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर इस रोबोटिक भेड़िए की आंखें लाल हो जाती, उसका सर इधर उधर घूमने लगता और ये रोबोट भेड़िए के चिल्लाने की आवाजें निकालते थे, जिसे देखकर भालू भाग जाते थे। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आजकल जो हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें जरूरी नहीं होता कि उसके लिए असली दिल ही लगाया जाए, आर्टिफिशियल दिल भी लगाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या आर्टिफिशियल दिल भी नॉर्मल दिल की तरह धक धक करता है? तो आपको बता दूं, नहीं, आर्टिफिशियल दिल नॉर्मल मसल की तरह धक धक नहीं करता। फैक्ट नंबर 11, ऑस्ट्रेलिया की बात है जब एक तोते ने अपने मालिक की जान बचाई। अब आप सोच रहे होंगे, भला तोता भी मालिक की जान बचा सकता है जो बजाते खुद मासूम सा परिंदा है? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। कभी ये मासूम मखलूक भी आपके बहुत काम आ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया की किसी भी मखलूक को हकीर न जानो। एक शख्स जिसका नाम एंटन जॉइन है, एक दिन वो अपने घर में सुकून की नींद सो रहा था कि अचानक उसके घर में आग लग गई, जिसका एंटन को बिल्कुल भी इल्म न था। जब उसके तोते ने आग को देखा तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। एंटन ने तोते के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो जाग गया। उसने देखा कि उसके घर को आग लगी हुई है। एंटन और उसका तोता जल्दी से घर से बाहर भागे। उस शख्स का घर तो जल गया, लेकिन उस तोते की वजह से ये शख्स जिंदा बच गया। फैक्ट नंबर 12, ये इंडोनेशिया का 33 साल का जोशीवा है। ये एक दिन अपने घर में लेटा हुआ था कि अचानक से एक चीज उसके छत को फाड़ते हुए उसके घर आकर गिरी। जोशीवा ने जब उसे गौर से देखा तो पता चला वो एक मेटेराइट था और उसका वेट 2 किलोग्राम था। जब उस मेटेराइट की और जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये आज से 4 अरब साल पुराना था और उसकी आज की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इसे कहते हैं किस्मत। क्या आपकी किस्मत ने भी कभी आपको यूं अमीर बनाया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13, क्या आप ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जो जमीन के नीचे बना हुआ है? दोस्तों ये बात ऑस्ट्रेलिया की है। वहाँ एक शहर है जिसका नाम कूबर पैडी है। इस शहर का आगाज 1915 में हुआ। तब यहाँ के लोग जमीन पर काम किया करते थे। काम करते करते उन्हें एहसास हुआ कि जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी है, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्मी होती है, तो क्यों न जमीन के नीचे ही रहा जाए। और फिर ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर रूम पे रूम, घर पे घर बनते गए और आज की तारीख में एक पूरा शहर है। इस शहर के अंदर अपनी दुकानें हैं, चर्च है, यहाँ तक के एक 4 स्टार होटल भी है। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से किस इंसान के डोले सबसे बड़े होंगे? सबसे बड़े डोले रखने वाला इजिप्ट का रहने वाला 24 साला मुस्तफा इस्माइल है। इसके डोले अभी 31 इंच के हैं और ये चाहता है कि उन्हें और बड़ा किया जाए। ये रोज दिन में 2 बार जिम जाता है, 3-3 घंटे जिम करता है। एक दिन में लगभग 1.5 किलो चिकन, आधा किलो फिश, 4 कप बादाम और 4 लीटर प्रोटीन शेक पीता है। और यार इतना ज्यादा खाता पीता। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।